गाइस देखो, कल की वीडियो मैंने आपको बोला था कि मार्केट अभी कोशिश करेगा ये फैब का जो लास्ट वीक है इसमें अपने आप को इस लेवल में होल्ड करने का। अगर ऐसा होता है तो मार्च के अंदर बहुत बड़ा मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आज की एंट्रीज देख लेते हैं। मार्केट आज थोड़ा सा गैप डाउन खुलता है। गैप डाउन खुलने के बाद पहला 15 मिनट का कैंडल हुआ, एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनता है और वापस मार्केट अपनी रेंज में आ गया। उसके बाद इसने इसका लो ब्रेक ही नहीं किया मार्केट ने, और मार्केट ने इस पॉइंट पे आप देखोगे बैंक निफ्टी ने एक डब्ल्यू पैटर्न भी बनाया। तो यहाँ पे आप एक ब्रेकआउट पे कॉल बाई कर सकते थे। रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करते टाइम में कंफर्मेशन होती है कि यहाँ पे हम यहाँ इस पॉइंट पे भी हम कॉल बाई कर सकते हैं और बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया। उसके बाद में बैंक निफ्टी ने टॉप पे जाके एक एम पैटर्न बनाया। एम पैटर्न बनाने के बाद एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बना। आप यहाँ पे कंफर्मेशन के बाद भी एक पुट बाई कर सकते थे या फिर टॉप पे आप कॉल शॉर्ट कर सकते थे। और इनफैक्ट मैंने कल आपको ये लेवल बताया भी था कि ये जो एरिया रहने वाला है ये अभी एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो एग्जैक्टली इसी जगह से यहाँ पे अभी एक सेलिंग हमको देखने को मिली है। अभी इंपॉर्टेंट बात यह है कि बैंक निफ्टी ने फाइनली अपने आप को एक रेंज के अंदर बना के रखा हुआ है। आज एक जो बड़ा वाला मोमेंटम वाली सेलिंग की एक एक्सपेक्टेशन थी कि अगर निकलता है मार्केट नीचे की तरफ तो आज लास्ट टाइम है एक सेलिंग देखने को, वो चीज़ आज नहीं हुई है। दैट मीन्स कि मार्केट में अगर सेलिंग होनी होती है तो बहुत तेज़ी से हो जाती है, लेकिन बाइंग होती है तो मार्केट अपने आप को होल्ड करता है, थोड़ा टाइम देता है, फिर ब्रेकआउट देके बाई करता है। तो यहाँ पे अभी क्या होगा कि ये जो एरिया है राइट, इस एरिया के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलता है तो बेसिकली यहाँ पे 37,800 के ऊपर मेरे को एक प्राइजेक्शन बनना चाहिए राइट। एक प्राइजेक्शन बनना चाहिए। प्राइजेक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये जो एरिया है ये एक 200 लगभग 150 से 200 पॉइंट का एरिया है, और 150 से 200 पॉइंट के एरिया को मार्केट एक फ्लो के अंदर क्रॉस होने के चांसेस कम रहेंगे। तो यहाँ पे अगर एक प्रॉपर प्राइजेक्शन बनता है कुछ स्टेप्स या फिर मार्केट अपने को होल्ड करके फिर निकलता है तो उस केस में हमको एक ब्रेकआउट एंट्री मिल जाएगा। और हमारा वहाँ पे जो टारगेट रहेगा, आप टारगेट लगा सकते हो, ये जो एरिया रहने वाला मतलब 38,100 से लेके 38,200 का हमारा एक टारगेट रहेगा। यहाँ पे क्या है कि जब वापस से मार्केट जब इस लेवल के आसपास पहुँचेगा तो फिर से आप एक एक्सपेक्ट कर सकते हो मार्केट से एक फास्ट सेलिंग इस पॉइंट पे। जैसे आज यहाँ पे एक जैसे रेजिस्टेंस मिलते ही एक फास्ट सेलिंग यहाँ पे हुआ, तो फिर से यहाँ पे एक फास्ट सेलिंग होगी। और अगर इस टाइप की सेलिंग होती है तो वहाँ पे आपका जो टारगेट है ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं रखेंगे, बस यहाँ पे जो है ये जो एरिया रहने वाला है इस एरिया तक मार्केट आएगा, और मार्केट आने के बाद में वापस जो है इस रेंज के अंदर वॉलेटिलिटी दिखा के फिर ब्रेकआउट देता है। तो इस तरीके से मार्केट अभी जो ये लास्ट वीक चल रहा है, इस वीक में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 38,400 को ये क्रॉस करने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं फैब के लास्ट वीक में। मतलब इस रेंज के आसपास मतलब अगर ट्रेड करता है थर्सडे को तो ये शायद हो सकता है फ्राइडे को 38,400 क्रॉस करे। बट हाँ, बहुत ज़्यादा चांसेस बन गए हैं क्योंकि मार्केट ने आज जो बुलिशनेस है शो किया। बट 2 से 3 दिन इसी रेंज के अंदर ही यहाँ पे मार्केट ट्रेड करेगा। तो अगर आपको स्कैल्पिंग करनी है या फिर आपको पता नहीं कि डायरेक्शन कौन सी है, तो मैं आपको ये बोलूँगा कि आप बाइंग साइड में प्रेफर करो ट्रेड लेना, क्योंकि उसके अंदर अगर आप अपनी काफ़ी सारे आप में ट्रेडर्स होते हैं जो लॉस में भी अपनी पोजीशंस को होल्ड करते हैं, तो वहाँ पे आपके लॉस होने के चांसेस कम है। सेलिंग साइड में आपको स्कैल्पिंग करनी है, आपको जैसे मोमेंटम दिखेगा मोमेंटम को आपको कैप्चर करना है, उसके बाद आपको ट्रेड से निकल जाना है। जैसे एग्जैक्टली आज हुआ, मोमेंटम मिला, मोमेंटम में आपने कैप्चर किया, फिर तुरंत यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग मूव आ गया। तो अभी यहाँ पे किस तरीके से हम ट्रेड करेंगे? देखो, मार्केट में जो एक स्ट्रक्चर बना हुआ था यहाँ पे एक लोअर लोज का और लोअर हाइज का जो स्ट्रक्चर है, हालांकि अभी ये स्ट्रक्चर मेंटेन है, आपको दिख रहा होगा कि अभी भी लोअर लोज और लोअर हाइज यहाँ तक बनी हुई है। बट आज यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग मूव जो स्टार्ट हुई है, इसने पहली बार एक लोअर हाइज बनाया है, लेकिन कन्फर्मेशन नहीं मिली है। कन्फर्मेशन कब मिलेगी? जब एक नया हाई लगा लेगा ये। तो यहाँ पर वही इसीलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ पे एक ब्रेकआउट वाला एंट्री बनेगा, उसके साथ में नया हाई लगाएगा, नया हाई लगाने के बाद में मार्केट फिर एक लो लगाएगा, मोस्ट प्रोबेबली चांसेस बनेगा एक रिटेस्ट करने आएगा इस लेवल को, फिर उसके ऊपर जब ब्रेकआउट देगा फिर 38,400 और फिर मार्केट निकल सकता है। तो 2 से अभी जो हमारी जो ये वाला एक्सपायरी है, इस एक्सपायरी तक मोस्ट प्रोबेबली मार्केट इसी रेंज के अंदर बना रहेगा। मुझे तो बैंक निफ्टी से इतना ही उम्मीद है। अब किस तरीके से हम इसको ट्रेड करेंगे राइट? तो यहाँ पर देखो, अगर ये स्विंग क्रॉस करता है नीचे की तरफ तो फिर मार्केट थोड़ा बेरिश हो जाएगा। उस केस में ये जो 38,400 जब तक क्रॉस नहीं करेगा तब तक हमको कोई भी पुट एंट्री नहीं लेनी है। अगर ऐसा होता है तो क्यों हो सकता है मार्केट इसको रिटेस्ट करे 37,400 को, फिर बाइंग साइड में जाए। अगर मान लो मार्केट गैप अप खुलता है तब मार्केट डेफिनेटली इस स्विंग को यहाँ पर डिफेंड करने की कोशिश करेगा। डिफेंड करने के बाद मार्केट वॉलेटाइल रहेगा इस रेंज में, ब्रेकआउट लेवल पे ही आपको अच्छी ट्रेड मिलेगी। बट अगर मार्केट लेट सपोज गैप अप खुल जाता है, गैप अप के केस में क्या होगा कि मार्केट फिर सेलिंग के लिए नहीं आएगा। यहाँ पे हो सकता है एक
केवल प्राइजेक्शन बनाए, जिस प्राइजेक्शन की मैं आपको बात कर रहा था, वो प्राइजेक्शन बनाने के बाद अगर ब्रेकआउट मिलता है वापस एक रेंज का यहाँ पे, या फिर एक 15 मिनट में यहाँ पे होल्डिंग कैंडल्स बनती हैं, जैसे यहाँ पे जो कैंडल्स बन रही थी इस टाइप की कैंडल बनती हैं, बनने के बाद में एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बाइंग साइड में क्लोजिंग देनी चाहिए। फिर अगर ऐसा होता है इस पॉइंट पे, तो फिर हम एक बाइंग मोमेंटम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं 300 से 400 पॉइंट का। उसमें हमको अच्छा जो है टारगेट देखने को मिल सकता है मंडे को। वहीं अगर हम निफ्टी की बात करें तो देखो निफ्टी के अंदर आज थोड़ा सा वीक लग रहा था निफ्टी, क्योंकि मतलब बेसिकली सेकंड हाफ में थोड़ा वीक लगा था, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे गैप डाउन खुलने के बाद एग्जैक्टली बैंक निफ्टी की तरह इसमें भी एक लोअर हाइज का पैटर्न बनाना स्टार्ट किया, डब्ल्यू पैटर्न भी आप बना, आप ब्रेकआउट पे भी ट्रेड ले सकते हो, तो एक कॉल बाइंग का ट्रेड था। इस पॉइंट पे बैंक निफ्टी ने एम पैटर्न बनाया या फिर डबल टॉप पैटर्न बनाया, पर निफ्टी जो है अपना जो पुराना हाई लाया था इसको अचीव नहीं कर पाया, राइट। तो ये जो स्विंग था, इस स्विंग के अंदर इसी पॉइंट पे समझ में आ रहा था मुझे निफ्टी के अंदर कि यहाँ पे पुट बाई किया जा सकता है। हमारा टारगेट जो है इस स्विंग के आसपास जो एक सपोर्ट एरिया है, इस सपोर्ट एरिया के आसपास अपना टारगेट रख सकते हैं। तो अभी अगर हम निफ्टी को देखें तो निफ्टी एग्जैक्टली सपोर्ट एरिया पे ही जाके रुका है, जो हमारा आज मॉर्निंग के अंदर जहाँ से हमको बाइंग मोमेंटम मिला था। डेफिनेटली बायर्स इसको डिफेंड करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे अगर इसके नीचे निकलता है तो निफ्टी एक सेलिंग मोमेंटम आप निफ्टी के अंदर देख सकते हो, ज़्यादा बड़ा मोमेंटम नहीं रखोगे। लास्ट टाइम जो ब्रेकआउट लेवल था बेसिकली यहाँ पे 17,100 से लेके 17,050 का जो एरिया है, इस एरिया के आसपास तक आ सकता है। तो 100 to 150 पॉइंट्स हैं नीचे की तरफ, बट ये इस चीज़ के होने के चांसेस कम है, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो ये एक ट्रायंगल फॉर्मेशन कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल बना हुआ है निफ्टी के अंदर, और इस ट्रायंगल के अगर मान लो कल गैप अप खुलता है या फिर रेंज के अंदर वापस खुलता है, फिर यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न बना के ऊपर की तरफ निकलने के चांसेस हैं। और अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली जितनी भी स्विंग्स लगाया है ये स्विंग्स यहाँ पे एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे। बट यहाँ पे हमारी एक्सपेक्टेशन यही रहेगी कि हमको एक बाइंग साइड का मोमेंटम मिले। आपकी जो स्कैल्पिंग एंट्रीज भी होनी चाहिए वो कॉल बाइंग साइड में होनी चाहिए। अगर आप पुट सेल कर सकते हो तो वेल एंड गुड। होपफुली बैंक निफ्टी और निफ्टी से रिलेटेड पॉइंट आपके समझ में आए हो। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।